और आप अगर इसको देखोगे, जैसे कि ये Cl जिससे जुड़ा हुआ है, क्या कंडीशन होगी, CH3CH2Cl, इसमें ये कैसा है, sp3। तो हम लोग ये मान के चलते हैं, और ये लास्ट ईयर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पढ़ा होगा 11th में, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मुकाबले sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड लेंथ होती है कम, sp2 का बॉन्ड लेंथ कम होता है। ठीक, जो चैप्टर नंबर 4 था लास्ट ईयर का, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें रेजोनेंस में ओजोन का एग्जांपल दिया हुआ है, रेजोनेंस ओजोन का। इसमें रेजोनेंस जब हो जाता है उसके बाद फिर डबल बॉन्ड का आप देखना, उसमें 121 पिकोमीटर है, जबकि सिंगल बॉन्ड जो है वो 148 पिकोमीटर लिखा हुआ है। ठीक, जब रेजोनेंस के बाद पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप होता है तो दोनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर आके ठहरता है। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, बॉन्ड लेंथ हो जाती है छोटी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो वहां से तोड़ना मुश्किल होगा। तो इसमें रेजोनेंस स्टेबल भी बोल सकते हो, sp2 हाइब्रिडाइज भी बोल सकते हो, या तो फिर आप क्या बोल सकते हो कि वहां पे क्या डेवलप हो गया बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक, इसके बाद फिर इस चैप्टर से आता है आपको कंपेयर करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कहता हूं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के साथ कंडीशन ये है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ साइड चेन के, या और भी अगर कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक, अब उतने से रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मान लो मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं A B C और D, जिसमें ये है पेंटेन 1 क्लोराइड या 1 क्लोरोपेंटेन, उसके बाद ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, उसके बाद डी ऑप्शन 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर सी 2 मिथाइल पेंटेन 1 क्लोराइड। इन चारों में आपको बताना है कि कौन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। क्यों सी, लेकिन यहां पे बाजी कौन मार ले जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड चेन इसके पास 2 है और इसके पास कोई साइड चेन नहीं है, उन दोनों के पास एक एक साइड चेन है। टर्शरी और नंबर ऑफ कार्बन तो सबके पास 5-5 ही है भाई। चले नेक्स्ट, उसके बाद इस वाले चैप्टर से कुछ आए ना आए इसके नेमिंग रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फिटिग, वुड्स फिटिग, और क्या बच गया, वुड्स, ये इसका कन्वर्जन। अब जैसे चलो कन्वर्जन को मिलाते जुलाते एक क्वेश्चन शायद आप लोगों ने किया होगा, क्या ये ऐसे ही है, इसमें आप ले लो Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये A बनाएगा, जब इस पे आप H2O से रिएक्शन कराओगे तो ये B बनाएगा। 1 2 3 4, हाँ तो एक काम करो, टेंशन मत, ओए रुक जाओ, उसी कंफ्यूजन को मैं हटा देता हूँ, वहाँ से आप उसको हटा दो, ये लो, थोड़ा सा वेरिएशन भी आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे Br ले आते हैं। अब ठीक,
चलो ये ए बी, इसमें रिएक्शन कराओ आप ओ एन ए, उल्टा लिखा गया यार, NaOCH3, तो ये बन रहा है C। उसके बाद फिर इसमें आप रिएक्शन करा दो KOH एल्कोहलिक, तो ये बनाएगा D, जिसमें आप फिर HBr का रिएक्शन कराना इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तब ये बनाएगा E। चलो आइडेंटिफाई A टू E, 5 नंबर का एकदम इजी क्वेश्चन। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो क्या करता है, चुपचाप जाके कहाँ जुड़ जाता है, हेलोजन के साथ में। बना के देखो तो जल्दी से। श्योर नहीं, ठीक तो है। हाँ डी एल्कोहलिक KOH, डी गलत कर दिए हो। सेटजेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, ये जो बनाए हो ये फर्स्ट पोजीशन पे काउंट होगा, लेकिन डबल बॉन्ड अपने को कहाँ प्रेफर करना है। सेटजेफ रूल क्या कहता था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल ना, तो अगर वहाँ डबल बॉन्ड मारोगे तो वो कैसा होगा, वहाँ पे तो CH2 ही है और यहाँ पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, लेकिन अगर यहाँ मारोगे तो उधर भी सब्स्टिट्यूशन है, इधर भी सब्स्टिट्यूशन है, वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों BR आएगा? हाँ तो अब जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ बन गया बेटे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार इसमें। चलो देखते हैं, रुको। इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम जाके जुड़ेगा किधर, सीधा सीधा ब्रोमीन के साथ में, और ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसा, MgBr, ये साइड चेन ऐसे का ऐसा। डन, यही है ए। चलो अपने आप को 1 नंबर दे दो। अब बी के लिए क्या करना है आप लोगों को, H2O से जब रिएक्शन कराएंगे तो एक फिक्स बाई प्रोडक्ट बनता है, कौन सा, MgBr, और इधर पे OH, और H जो है वो जाके जुड़ जाएगा यहीं पे, और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका, ऐसे ही रहेगा, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन अगर इसको मिल गया तो उसको अलग से क्या शो करना, क्या नाम बनेगा इसका,
2 मिथाइल, 1 2 3 4। चलिए ये है बी। अगर ये बनाए हैं तो अपने आप को एक नंबर और दे दो। अब इसमें क्या करना है बेटा, ये NaOCH3 ये कौन सा सिंथेसिस कहलाता है? विलियमसन सिंथेसिस है ये। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, NaBr अलग और ये ऑक्सीजन जाके वहां से जुड़ जाएगा। क्या कंडीशन बनेगी? OCH3। IUPAC देने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसा तोड़ो मरोड़ो और देखो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये अगर बनाए हैं तो ये है आपका कंपाउंड नंबर C। अगर ऐसा बनाए हो तो अपने आप को एक और नंबर दे दो। अब D। अच्छा, अब D कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पर KOH एल्कोहलिक है। अब इसको एक काम कर सकते हो बेटा, इसको आपको बना ही लेना चाहिए। CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, इधर पे Br, इधर पे CH3। इसके पास कहाँ छूट रहा है, ये एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन। ठीक, जब इसमें एल्कोहलिक KOH रिएक्शन कराओगे तो ये तो अलग हो गया क्या, KBr। अब ये OH जाकर के बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन उड़ाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन भी बीटा है, ये वाला कार्बन भी बीटा है। ठीक, तो आप कौन से पोजीशन से उड़ाओगे? यहाँ से क्यों उड़ाएंगे सर? ठीक है, यहाँ से क्यों उड़ाएंगे सर? क्यों? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है भैया। लेकिन एक लॉजिक आप लोगों ने 11th पढ़ा है कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर यहाँ से उड़ाओगे तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर है और वो ये प्राइमरी है, तो आप यहाँ से उड़ाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर इधर से उड़ाते तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आता, वो उतना सब्स्टिट्यूशन वाला एल्कीन नहीं है। याद करो सेटजेफ रूल क्या कहता था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो उसके लिए भी अपने पास ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन ये वाला। तो यहाँ से एक उड़ा दो, क्या बन गया, ये कार्बन, ये CH3, C डबल बॉन्ड, CH। रुको भाई, मेरे हटने से दिखेगा। भगवान ने जो मुझे इतना स्लिम ट्रिम शरीर दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ इसका। ठीक, अगर उधर का हाइड्रोजन उड़ाते तो वो लेस स्टेबल होता। अरे मतलब इधर का बीटा हाइड्रोजन उड़ाते तो वो लेस स्टेबल होता। अब ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। ठीक, तो ये है आपका कंपाउंड नंबर D। अब आपको क्या करना है, HBr, और वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसी के पास है। तो जुड़ने तोड़ने की कोई उम्मीद नहीं बचती, यानी कि E जो है वो क्या रहेगा, यही वाला E बनेगा वापस। ठीक, क्या डन? चलो इसके बाद वर्बली बताओ, व्हाट इज साइनोहाइड्रिन? साइनोहाइड्रिन क्या है? साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन नहीं, वो तो हाइड्रोक्सिलेमिन है। एकदम, लेकिन तुक्का मारा, एकदम सही तुक्का मारा। CNOH। CNOH बोलो तुम लोग। अरे
ओहो, मुझसे मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं। उसी को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अब ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एल्डिहाइड का। ठीक, तो अगर एल्डिहाइड पे आई गए हैं तो लगे हाथों एल्डिहाइड और साइनोहाइड्रिन को कंपेयर कर लेते हैं किससे? एक बहुत ही खूबसूरत मॉलिक्यूल जिसको आप किस नाम से जानते हैं? अरे गलत बन गया। ये क्या है? ग्लूकोज। कौन सा? बीटा में क्या होता है? ओरिएंटेशन अलग होती है। ठीक, चलो इसमें अब अगर रिएक्शन कराओगे किसका? HCN, तो HCN जाके वहीं जुड़ेगा जहां एल्डिहाइड है, मतलब कि यहां पर। और जुड़ता भी कैसे है? बहुत आसान चीज़ है भाई। अगर मान लो मैं इस CHO को ऐसा लिखूं तो आप में से कोई गुस्सा तो नहीं होगा? अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसमें कैसा शिफ्टिंग होता है, ये इधर चला जाता है और इस शिफ्ट का नाम है इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। यहाँ बनेगा नेगेटिव, इधर बनेगा पॉजिटिव। जब ये टूटेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव दे दो आप किसको? इधर। और ये दे दो किसको? क्या बन गया? सारी चीज़ें सेम, सिर्फ मैं इसको बना रहा हूँ। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से OH और इधर पे साइनाइड, और इसका तो हाइड्रोजन है, सॉरी, हाँ ठीक तो है। और ये चौथी वैलेंसी इधर पे धड़ 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 चलते जा रही है, ये वाली। ठीक, अगर मान लो इसमें आपको बोले कि रिएक्शन विथ HI, देन किसी के पास नहीं जाता। HI की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं तो ये इसको तोड़ देता है। CH3 CH2 4 CH3 क्या बनाया? हेक्सेन। हाँ ठीक, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या करता है ये? ऑक्जिम बनाता था, और ऑक्जिम के ये याद नहीं आ रहा? NH ये क्या करता है? इस वाले पोजीशन और इस वाले पोजीशन में लिंकिंग करके देता था। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बचा रहता है जो। इसको आप ही लोग बना के दिखाओ। C1 और C5 के बीच। हाँ, अरे यहाँ पे ऑक्सीजन आके शेयर होता है जो ऑक्जिम कहलाता है, ऑक्जिम। और उसी ऑक्जिम के कारण ही इसका रिंग स्ट्रक्चर आप डिसाइड करते थे, ऐसा वाला। बस बस वही वाला, वही वाला। तो वो किसी इसके बीच में C1 और C5 के बीच में है। हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल पढ़ लेंगे, ओ इसलिए आप लोगों को थोड़ा बाउंसर मार रहा है। वही तो है ऑक्जिम, जो वहाँ पे वो नहीं, साइक्लिक नहीं, जो ये वाला ऐसा करके बनता है ना, ऑक्सीजन। हाँ, अल्फा और बीटा कैसे पहचानोगे? C1 और C2 नहीं, C1 और C2 का ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप सेम सेम तरफ है तो अल्फा है, क्रॉस हो गया तो बीटा है। बीटा प्लेटेड शीट को बीटा प्लेटेड शीट क्यों बोलते हैं? अच्छा, अल्फा हेलिक्स को अल्फा हेलिक्स क्यों बोलते हैं?
प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आप लोगों के स्कूल में आ रहा है प्रोटीन? अच्छा, अभी वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स तो मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि मैडम जो बना करके लेके आई थी कागज का, तो मैं ही बना करके और हम ही लोग बैठ के स्टेपल कर रहे थे उसको। क्या है अल्फा हेलिक्स को अल्फा हेलिक्स क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ऊपर से देखने में वो ऐसा घूमता हुआ सा दिखता है, तो इसी के कारण वो अल्फा हेलिक्स है। बीटा प्लेटेड शीट को बीटा प्लेटेड शीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हम लोग उसको 2 डायमेंशनली बनाते हैं और वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे वो क्या बोलना चाहिए, जैसे लोकल ट्रेन में जो नीचे वो रहता है ना, जो एल्यूमिनियम की जो चादर रहती है उसके टाइप का ही वैसी पैटर्न में वो बनता हुआ जाता है, तो उसको हम लोग बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीज़, एक वर्ड है उसमें ड्रैप्ड। हाँ, तो ड्रैपिंग का मतलब होता है ओढ़ना या लपेटना। उसके बाद हाँ, इस वाले चैप्टर से ना 3 चीज़ों को डिफरेंस बिटवीन टाइप का बढ़िया रेडी कर लेना। क्या क्या? एक तो है अमाइलोज वर्सेस अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है ये एक पॉलीमर है, किसका? ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि। और अमाइलोपेक्टिन क्या है? नहीं, ग्लूकोज प्लस लिपिड, ठीक। ये किस में रहता है? प्लांट सेल जहाँ से मुड़ती है वहाँ पे थिकनेस देता है वो, ताकि वो प्लांट सेल फट ना जाए, जबकि एमाइलोज जो है वो तो स्टोर्ड रहता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि आपकी बुक में ना ये चीज़ें डिफरेंस बिटवीन टाइप की नहीं है, लेकिन सीबीएसई पूछ भी लेता है कई बार। ग्लोब्यूलर वर्सेस फाइब्रस प्रोटीन, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? एक वाटर सॉल्युबल, एक वाटर इनसॉल्युबल है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और एक प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और हाँ ठीक है, एग्जाम्पल भी चलेगा। और इन दोनों में से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में है? दोनों में नहीं है बेटा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट में होता है और ये क्या है? प्रोटीन है। पेप्टाइड बॉन्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक है, इतना हो गया। और डीएनए वर्सेस आरएनए, पहला डिफरेंस इस, हाँ ये तो है ही ये, लेकिन थोड़ा बायो टाइप का हो गया, केमिस्ट्री टाइप का। इसमें डीऑक्सीराइबोज है और इसमें राइबोज है, ठीक। डीऑक्सी और ऑक्सी किस में है? C2 पोजीशन का जो कार्बन रहता है उसका ऑक्सीजन, ठीक। दूसरी चीज, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल है और इसमें थाइमिन होता है जो, और थाइमिन और यूरेसिल दोनों ही एडेनिन के साथ पेयरिंग करते हैं, ठीक। ये हायर एनिमल्स में मिलता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जबकि ये लोअर में मिलता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरियोफेज, उन सब में, ठीक। हम लोगों में क्या है? डीएनए की आरएनए? हम लोगों में डीएनए। कौन से टाइप का डीएनए? कितने टाइप का होता है डीएनए? 2 टाइप। कौन कौन सा 2 टाइप सर? कौन सा? 10th क्लास में तो है ही नहीं, 12th में है। डीएनए 4 टाइप का होता है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। हम लोगों में बी टाइप डीएनए मिलता है। चलिए, और क्या? सॉल्यूशन में तो मोलैलिटी वाला जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो 2 चीज़ बची हुई है उसको थोड़ा सा डिस्कशन मार लेंगे। हाँ, वॉन्स ऑफ भी आता है तो वो उसी में ही काउंट हो जाता है। देखो, एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कहाँ अंगड़ाइयाँ ले रही हैं बैठ के?
हाँ हुआ नहीं है अभी। कोई बात नहीं, ये सब बंद कर देते हैं। यही है ना। उसका किससे है? पढ़ने वालों को ना 30 गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छा, सब एक साथ में है। लेकिन एक भी स्विच तो चालू दिख नहीं रही है उसमें। अच्छा, रेगुलेटर के इधर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो चलो, वापस वापस वापस। रिलेटिव लोअरिंग को रिलेटिव वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें हम लोग, याद है आप लोगों ने रिलेटिव मोशन पढ़ा हुआ है। रिलेटिव मोशन हम लोग किसके लिए बोलते हैं? कभी भी मतलब एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में देते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या है, जैसे कि मान लो, अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही इकलौता ऐसा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलैरिटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। यानी कि वेपर प्रेशर क्या है? एक प्योर वॉलेटाइल लिक्विड रखा है, वो जितना भी वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऐड करोगे वैसे वैसे वो बाइंड होता चला जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और उसका वेपर प्रेशर कम होता चला जाता है। तो अगर आइडियल कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर चल रहा है P0, ठीक, और कुछ क्वांटिटी ऐड करने के बाद आया है कितना, नहीं ले पाया बेचारा। हाँ सर, हाँ